बढ़ चलो जिगरे मुसाफिर, तेरे लिए खुशियों का संसार आएगा। कमलेश तू तो चला जाएगा इस मुकद्दर से, फिर भगत बन कोई इंकलाब लाएगा। शहीद ए आजम भगत सिंह के जन्मदिन के अवसर पर वीर भगत सिंह जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए एक कविता आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। सुनिएगा। इंकलाब का दीवाना, इंकलाब का दीवाना, आज़ादी का पागल परवाना, आज के ही दिन शहीद हुआ था भगत सिंह के नाम से जाने सारा जमाना। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को लायलपुर जिले में हुआ था। पिता किशन सिंह, माता विद्यावती थी। बचपन पढ़ाई गांव के स्कूल में हुआ। धीरे धीरे भगत सिंह बढ़ते हो गए। सरदार होने के कारण अजीबो गरीब हरकतें किया करते थे। उनकी हरकतें अजीब सी थीं। कहना है आगे, भगत राजगुरु सुखदेव क्या थी तेरी कहानी, भगत राजगुरु सुखदेव क्या थी तेरी कहानी, वतन को आहुति दे दी अपनी जवानी, चाहता तो तू भी करता शादी ऐसो आराम, रोशन लहरी अशफाक बिस्मिल आजाद भवानी। क्या थे क्रांतिकारी, जिस की उम्र होती है शादी विवाह करने की, वह व्यक्ति अपने लहू से वतन को सींच रहा था, वतन को आज़ाद कराने में लगा था। लेकिन आज के लड़के अपने लहू से क्या करते हैं, वतन को नहीं, वतन को खोखला करते जा रहे हैं। माँ बाप का क्या कहूँ, दिन रात बस लड़की के पीछे ही रहते हैं। कहना है आगे, चाचा से आज़ादी का अफसाने सीखा, चाचा से आज़ादी का अफसाने सीखा, असली देशभक्ति तिनका संग खेत में दिखा, जलियांवाला बाग खून से लथपथ देखकर कोई न जाने वो कितना मासूम रोया चीखा। भगत सिंह छोटा ही था जब 13 अप्रैल 1917 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। भगत सिंह पढ़ने गए हुए थे। देर शाम तक लौटे। उनकी बहन थी, देखी कि भगत सिंह एक शीशी में उस बाग की मिट्टी लेकर आए हैं। उन्होंने पूछा, भगत क्या लाया? उन्होंने कहा, वतन को आज़ाद कराने के लिए। और भगत सिंह रोज जाते तो उसे तिलक के रूप में लगाकर पढ़ने जाते थे। आगे सुनिएगा। साइमन कमीशन वापस जाओ में मौन था, पंजाब केसरी के शहादत के बाद कहीं न चैन था, स्कार्ट तो बच निकला भगत सिंह के चंगुल से, सैंडर को मारने वाला भगत सिंह सुपरमैन था। जो साइमन कमीशन वापस जाओ में लाला लाजपत राय बोले कि तुम सब चुप रहना, मैं नेतृत्व करूँगा, मैं बोलूँगा। लेकिन स्काट के निर्देशानुसार पंजाब केसरी लाला लाजपत राय का लाठी के प्रहार से मौत हो गई। उसके बाद भगत सिंह ने स्काट को मारने के लिए प्लान बनाया, लेकिन स्काट बच निकला। उसके बाद सैंडर्स मारा गया और तभी से कई लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ। बहुत से दोस्तों को, भगत सिंह के दोस्तों को काला पानी की सज़ा हुई, फांसी की सज़ा हुई, उम्र कैद हुई। फिर भी भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, आज़ाद बिस्मिल भवानी, किसी ने हार नहीं मानी और वतन को आज़ाद कराने के लिए निर्दिन प्रयास किया। जवानी के 2 साल जेल के सलाखों के पीछे गुजारा, जवानी के 2 साल जेल के सलाखों के पीछे गुजारा। हमारी ही उम्र थी जब 64 दिन कुछ न खाया, चाहता तो बच निकलता असेंबली से, क्या है पावर इंकलाब के दीवानों में, बटुकेश्वर भगत ने दिखलाया। असेंबली में बम फेंकने के बाद चाहते तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त निकल सकते थे, लेकिन उन्होंने दुनिया को दिखाना चाहा कि कितना दम है देश के नौजवानों में। जब देश के नौजवान जागते हैं तो पूरी दुनिया कांप जाती है। काकोरी क्या असेंबली में थी उस न युवक की मर्दानगी, दहाड़ते शेरों की भांति दिखाई थी आज़ादी की दीवानगी। काकोरी में भी प्लान किया गया, जिसमें बिस्मिल, अशफाक, कई लोग साथी गिरफ्तार हुए और
फांसी पर चढ़ गए, वतन की बलदेवी पर चढ़ गए और वतन को हंसते हंसते आज़ाद कराने के लिए अपना संपूर्ण दान दिया। कहना है भगत सिंह की क्या सोच थी, सुनिएगा। ताकत है कितना दुनिया को दिखाएंगे हम, भारत को फिर स्वर्ग बनाएंगे हम, हंसते हंसते फांसी झूलेंगे, बिगुल आज़ादी की बजाएंगे हम। जहाँ तक कि गांधी जी अहिंसा से देश को आज़ाद कराना चाहते थे, लेकिन भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक बिस्मिल भवानी, राजगुरु सुखदेव, खुदीराम बोस और पीछे देखें तो मंगल पांडे जैसे क्रांतिकारी देश को हिंसा के बल पर आज़ाद कराना चाहते थे। उन्होंने कहा था, क्रांतिकारी कहते थे यदि अंग्रेज ईंट उठाते हैं तो पत्थर से मारो कि अंग्रेज भाग जाएं, लेकिन गांधी जी का बात विचार से देश को आज़ाद कराने का लक्ष्य था। आगे सुनिएगा। जब भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव को फांसी पर ले जाने पुलिस आई तो उनकी क्या हालत थी। बहुत खूबसूरत लाइन पंक्तियां हैं, बहुत खूबसूरत। हंसते हैं पागलों की तरह क्रांतिकारी, हंसते हैं पागलों की तरह क्रांतिकारी, फांसी तख्त पर जब पुलिस ले जाने आई है, आज से अच्छा दिन फिर न आएगा। फांसी चढ़ते वक्त भारत माँ की जयकारा लगाई है, भारत माँ की जयकारा लगाई है। सुनिएगा आगे उन्होंने क्या कहा। भगत सिंह के राजगुरु के माता पिता कैसे थे, उनकी माएँ कैसे होती थी, सुनिएगा। मरते दम तक करेंगे तिरंगे की हिफाजत, मरते दम तक करेंगे तिरंगे की हिफाजत, आज हमने कसम खाई है, हंसते हंसते मर जाना तिरंगे की खातिर, मेरी माँ ने यही सिखाई है, मेरी माँ ने यही सिखाई है। ऐसी सोच थी भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, बिस्मिल, आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस जैसे क्रांतिकारियों के माँ की। आगे सुनिएगा एक पंक्ति। कभी ये सोच पढ़ता हूँ, कभी मैं रो पड़ता हूँ, आती है याद उनकी, घुट घुट मरता हूँ। क्या थी दीवानगी भारत माँ के लिए उनकी, हुए जो शहीद नमन 7 बार करता हूँ, नमन 7 बार करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय भगत, जय आज़ाद।